मार्केट में भी अगर आप देखेंगे ना तो एक और ट्रेंड है जो एस्टेब्लिश हो रहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े जो शेयर हैं वहां पर आपको बाइंग नजर आएगी। आप देखिए एथर इंडस्ट्रीज का जो एथर एनर्जी का जो शेयर है, माफ कीजिएगा, वो 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। अच्छी तेजी है, 1060 रुपए के आसपास के भाव हैं। और हम ओला के शेयर को तेज दौड़ लगाते हुए देख रहे हैं और ओला 45 रुपए के ऊपर निकल के कारोबार कर रहा है। 2.5% की तेजी आज फिर से हम शेयर में देख रहे हैं। गौरांग भाई, राय आपकी क्या है ओला को लेकर? ओला ने अगर देखा जाए तो नुकसान बहुत कराया। जो आईपीओ के बाद वाले जो निवेशक हैं उनको 157 रुपए का भाव याद होगा, और जिन्होंने हाल फिलहाल अगर लिया होगा तो वो प्रॉफिट भी कमा रहे होंगे, जिन्होंने 30 रुपए 25 रुपए के भाव पर लिया होगा। क्या राय है आपकी ओला को लेकर? कितने कन्विंस्ड हैं आप इस तेजी से? अभिषेक भाई, शेयर बाजार में खतरों के खिलाड़ी खेलना अनिवार्य नहीं है। और भी कई चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। शेयर बाजार में आकर के खतरों के खिलाड़ी खेलने की कोई अनिवार्य नहीं है। देखिए, ये स्टॉक पर हमने कई बार चर्चा की। हाँ, ये बात अलग है कि जब आईपीओ आया था, मेरे ख्याल से 75 या 76 के दाम पर आईपीओ आया था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। ये मेरे ख्याल से 140 कुछ 150 के पार गया, उसके आसपास गया। फिर मेरे ख्याल से 30 रुपए का नीचे निचला स्तर बनाया, और फिर ऊपर के तरफ के दायरे। और इस कंपनी के ऊपर जिस प्रकार से उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं कंज्यूमर कोर्ट में, जिस प्रकार से हमने सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया देखी है इस कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर के, और जो सर्विस सेंटर्स का रवैया है, उपभोक्ता, आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर वहां सर्विस के लिए जाता है तो वापस आता नहीं है कई महीनों तक। और ये मेरे ख्याल से परिस्थिति बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। बैलेंस शीट को अगर आप देखें तो जब आईपीओ आया था तभी भी नुकसान था मेरे ख्याल से करीबन 1500 करोड़ का। फिर उन्होंने कुछ बातें बताई, कुछ नए लॉन्चेस किए, कुछ जिगा फैक्ट्री सेल को लेकर के लगाई, कुछ फंड रेजिंग किया, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपको दो पहिया वाहन में इलेक्ट्रिक वाहन को ध्यान में रखते हुए या फिर फॉसिल फ्यूल को ध्यान में रखते हुए अगर पसंद करना है, तो मेरी राय में जो लिस्टेड एंटिटीज है, उदाहरण के तौर पर बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर्स, क्योंकि इन्होंने भी अभी रिसेंटली एक रॉयल एनफील्ड ईवी निकाली है, ये सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। ओला पर फिलहाल कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सावधानी और सचेत रहने की राय बिल्कुल दूंगा। ठीक है, सावधानी और सचेत रहने की राय है ओला को लेकर। और कुछ बढ़िया विकल्प आपको बताए हैं जो फ्रंटलाइन जो टू व्हीलर स्टॉक्स हैं उनमें आप बाइंग करके चल